वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्या कह रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दीजिए। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस 3 से हम लोग भाग इसमें देते हैं। x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, भाग कैसे देंगे सब लोग जानते हो तुम लोग कि 4x स्क्वायर एक लिख लेते हैं बाबू। ठीक है, और यहां पर कितना है? x है, तो x से भाग देंगे, है ना। कितना हो जाएगा देखो तो, यहाँ एक x खत्म हो जाएगा, ये तो 4x इसमें खाएगा। कितना खाएगा बाबू? 4x। अब 4x से हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 3 से गुना कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर और प्लस 4 तिया 12। कोई दिक्कत? यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बाबू 4x स्क्वायर प्लस 12, है ना, x। ठीक है, तो यहां पर 12x कर दिए और उसके बाद हम लोग प्लस है, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये हमारा कट गया। उसके बाद देखिए अब हमारा -12x में 5x को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -7x और प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ -7x है, इसको देखना है। माइनस है तो यहाँ क्या खाएगा? माइनस खाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस खाएगा। कितना खाएगा देख लेते हैं बाबू। -7x और यहाँ पर x है, ये x है, x से x कटाओ, कितना? -7 खा जाएगा, है ना। तो -7 से हम लोग क्या करेंगे? -7 से भाई हम इसमें गुना कर देंगे। -7x और -7 × 21 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें -7x और -21, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और ये हमारा कट जाएगा, और ये 21 और हमारा 2, ये 23 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर के कितना हो गया? भागफल 4x - 7 और शेष फल बराबर के कितना? 23। ये हमारा आंसर हो गया भाई। कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर के 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या है? यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 है और निकालना है मान साइन a और सेक a का मान निकालना है। ठीक है, तो चूंकि 15 cot a बराबर के 8 है, ठीक है, इसलिए cot a बराबर के 8/15 है। cot a बराबर क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू b/p होता है। ये ना होता है, b/p होता है। तो यहां b बराबर के हमारा क्या हो जाएगा? 8। p बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। h बराबर हमारा वाट हो जाएगा। मान किसका निकालना है? साइन a और सेक a का मान निकालना है। तो साइन a इक्वल टू वाट और सेक a इक्वल टू वाट, इन दोनों का मान निकालना है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए है बाबू, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सबको पता है ये क्या है? पी है, लंब है जिसको बोलते हैं। पी बराबर कितना दिया है बाबू? 15 है, 15 है। बी बराबर कितना है? आधार 8 है। और कर्ण बराबर जो है एच बराबर हमारा कितना है? वाट है। इसी को तो निकालना है। तो पैथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं बाबू, सब लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर के एच बराबर के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर हम लोग पी हमारा यहां पर 15 पर स्क्वायर हो जाएगा,
बी कितना होगा 8 पर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग 15 225 प्लस 88 64, इसको जोड़ लें बाबू तो 4 5 9 6 2 8 289। तो 289 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 17 होता है। h बराबर के कितना हो गया 17। अब हमारा काम चल जाएगा। देखिए अब साइन ए बराबर के p बाय एच, p कितना है 15, h कितना है 17, सेक ए, सेक ए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक यानी b बाय एच होता है कॉस, तो h बाय b हो जाएगा, नहीं वो h बाय b हो जाएगा। h कितना है हमारा 17 है और b कितना हो जाएगा 8 है। इस प्रकार हमारा साइन ए और सेक ए का मान निकल गया है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। वहां कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले तो इसका हमको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, क्या मान होता है साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का मान होता है, यहां पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बाबू, क्वेश्चन पहले एग्जाम में लिखेंगे कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग पहले लिख लेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। प्लस है प्लस दे दिए। साइन 30 का कितना मान होता है, साइन 30 का मान होता है बाबू हाफ होता है, तुम लोग जानते हो ये सब बात। कॉस 60 का कितना होता है, ये भी हाफ होता है ना। अब देखिए √3 ये डबल डबल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां पर भी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, चूंकि 2 बार हो गया, कोई दिक्कत। तो √3 पर अगर होल स्क्वायर है तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। √3 हमारा रूट खत्म हो जाएगा, यानी 3 बटे और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 3, 4 एका 4 3 और 4 एका 4 1, कितना हो जाएगा 4/4। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा 1 आ जाएगा। ये जो है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर के cot B तथा A और B न्यून कौन है तो सिद्ध करें A प्लस B बराबर के 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड, इसलिए इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर के cot B दिया है, ये दिया है हमारा। तो सबसे पहले इसमें एक चेंज कर लेते हैं बाबू, हम लोग इसको लिख लेते हैं tan A, और cot B को हम क्या लिख सकते हैं, cot B को लिख सकते हैं tan A tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहां पर क्या है B है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने लिखा cot थीटा इक्वल टू क्या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इससे देखिए tan tan कैंसिल हो जाता है, उसके a इक्वल टू 90 माइनस b हो जाएगा,
अब हम लोग क्या करेंगे कि 90 ए और ये जो है बी इधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, और ये 90 तो इधर ही है। ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। यही हमें प्रूफ्ड करना था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंच चुके हैं। चलिए देखिए क्या करता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर के √3 और tan a माइनस बी बराबर के 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या है हमारा, tan a प्लस बी ये दिया है और हमें ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर के √3 है ना। तो tan a प्लस बी बराबर के √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है ना, tan 60 डिग्री। तो tan हमारा कैंसिल हो जाएगा बाबू, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर के 60 डिग्री समीकरण 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं यहां पर। अब कितना दिया है, tan a माइनस बी बराबर के 1/√3। इसको भी उसी तरह करेंगे कि tan a माइनस बी बराबर के 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो tan कैंसिल हो जाएगा और तो बचा क्या, a माइनस बी बराबर के 30 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ले लेते हैं। a प्लस बी बराबर के 60 डिग्री a माइनस बी बराबर के 30 डिग्री, यहां पर हम लोग घटाने पर दे दें तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर दे देते हैं। ठीक है, एक तो प्लस माइनस सही है तो जोड़ने पर दे देते हैं, आसानी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो 2a ये तो हमारा कट गया और कितना हो जाएगा बाबू, 60 30 90 हो जाएगा। a बराबर के हमारा कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a बराबर के हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा a का मान निकल चुका है, पहला आंसर हमारा आ चुका है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए हम लोग अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा यहां पर कितना है, यहां पर a प्लस बी बराबर के 60 डिग्री है। a का मान हमारा कितना है, 45 डिग्री है। b तो निकालना ही है, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा जो है b का भी मान यहां पर हम निकाल चुके हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं, अतः a बराबर के 45 डिग्री, b बराबर के 15 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये दोनों आंसर प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है।
इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये दिखाइए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा LHS हमारा क्या है बाबू, ये है, और ये RHS है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू ले लेते हैं। LHS का मतलब क्या हो बाबू, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग LHS बराबर क्या होगा, tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। इसको लेकर के चलते हैं। चलिए, tan 42 को tan 42 लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, सबसे इसको तो ये लिख सकते हैं, देखिए तो tan 90 माइनस कितना 42 कर देते हैं, है ना। अगर 90 माइनस 42 करेगा तो कितना बचेगा, तो tan 48 बचेगा। ठीक है, अब यहां देखो tan 23 है डिग्री इंटू, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको कितना लिखें, tan 90 माइनस tan 90 माइनस कितना, tan 90 माइनस 67 कितना बचेगा, 23 कर देते हैं बाबू। 90 में अगर 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा tan 67 डिग्री बचेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिए tan A यानी tan 42 डिग्री, है ना, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा होता है। तो cot थीटा लिख सकते हैं बाबू, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 42 डिग्री, और tan ये तो ऐसे ही रहेगा tan 23 डिग्री, और इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसको भी हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे क्या है 23 डिग्री है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू कि tan 42 cot 42, तो cot 42 और tan 42 यानी cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan 42, यानी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर tan 23 डिग्री इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा की जगह पे क्या है बाबू, यहाँ 23 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको इसको कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। अब हमारा देखिए कितना, ये हो गया बाबू 1, ये भी 1 हो गया बाबू, ये भी हमारा 1 हो गया, और ये भी हमारा 1 हो गया, 1 बराबर के 1 हो गया। और इस तरह जो है हम लोग RHS ये प्रूव्ड हो गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा न्यू चैनल है, इस चैनल का नाम नसीम सर एकेडमी है। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।